What is the best equipment for isolation movement? Now, before that, let's understand what is isolation movement. Isolation movement है क्या? आइसोलेशन मूवमेंट वो मूवमेंट है जहाँ पे सिंगल जॉइंट एक्शन इन्वॉल्व हो। सिंगल जॉइंट एक्शन जहाँ पे मल्टीपल जॉइंट एक्शन ना हो, क्योंकि अगर वो मल्टीपल जॉइंट एक्शन बनता है तो वो कंपाउंड लिफ्ट हो जाता है, कंपाउंड एक्सरसाइज हो जाता है। तो सिंगल जॉइंट किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट अगर इन्वॉल्व है तो हम लोग उस मूवमेंट को आइसोलेशन मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आइसोलेशन मूवमेंट के लिए हम लोग बेस्ट इक्विपमेंट निकालने से पहले इस बेस्ट इक्विपमेंट को हम लोग बेस्ट इक्विपमेंट क्यों कहेंगे, इसके लिए हम लोग को कुछ टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा और कुछ बुनियादी चीज़ें समझना पड़ेगा जिसके बेसिस हम लोग जज कर पाएंगे और आपके लिए समझना वो इजी हो पाएगा। देखिए, आपको कहता है दो टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। एक होता है लाइन ऑफ मूवमेंट, एक होता है लाइन ऑफ रेजिस्टेंस। लाइन ऑफ मूवमेंट क्या हुआ? लाइन ऑफ मूवमेंट सिंपली मीन्स पाथवे ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका पाथवे क्या है। सपोजिटली अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं तो स्क्वाट्स का कहता है क्या होगा पाथवे? आपका पाथवे एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पाथवे होगा। आप स्क्वाट कर रहे हैं अप डाउन, ठीक, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथवे होगा। देखिए, ज़्यादातर जितने कंपाउंड मूवमेंट हैं उन सभी का पाथवे जो होता है कंपाउंड एक्सरसाइज का वो स्ट्रेट लाइन ही होता है जनरली। और जितने आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हैं उनका पाथवे जो होता है वो सर्कुलर पाथवे होता है। ठीक है, तो अब लाइन ऑफ मूवमेंट तो समझ चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। देखिए, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस वो एक ऐसा चीज़ है, सपोज आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़े हो और आपको वो सपोजिटली उसको लेट गो करना हो या उसको गिराना हो या उसको छोड़ देना हो, तो वो कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा, उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी या उस पर्टिकुलर जो हरकत होगा उस हरकत को हम लोग कह सकते हैं कि वो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है। मतलब ये हर एक मूवमेंट का अलग अलग होता है लाइन ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस में। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं अगर आप सपोजिटली अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं तो आपका लाइन ऑफ मूवमेंट क्या हुआ? आपका लाइन ऑफ मूवमेंट स्ट्रेट लाइन पाथवे हुआ, यानी कि आप स्क्वाट कर रहे हैं अप डाउन। अगर आपको जो बार आपने जो होल्ड किया आपने स्कैपुला में, उस चीज़ को अगर आपको कहता है छोड़ देना होगा, सपोज आपको छोड़ना ही है, छोड़िएगा नहीं वैसे अलग बात है, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है जीवन में। अगर आपको छोड़ना है, इसी को हम लोग बस समझने के दायरे से समझेंगे। अगर आपको वो छोड़ना है तो वो कैसे गिरेगा? वर्टिकली डाउन गिरेगा ना जी। तो वो जो डाउन जो गिरेगा उस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि वो एक लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है। लाइन ऑफ मूवमेंट समझ में आ गया? ठीक है, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस अब समझ में आ गया। तो अब हम लोग किसी भी जो हम लोग जो ये जो जज करेंगे, जो हायरार्की बनाएंगे कि ये बेस्ट एक्सरसाइज होगा आइसोलेशन के, ये उससे बेस्ट होगा, या जो हम लोग हायरार्की बनाएंगे, इस चीज़ को हम लोग कैसे जज करेंगे? हम लोग को चेक करना है कि क्या उस पर्टिकुलर मूवमेंट में लाइन ऑफ रेजिस्टेंस और लाइन ऑफ मूवमेंट इक्वल है। अगर वो इक्वल नहीं है तो हम लोग को उसको प्रायोरिटी नहीं देना है फर्स्ट टाइम में। क्यों? देखिए, जब भी अगर लाइन ऑफ मूवमेंट और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपका कहता है इक्वल होता क्या है कि आपका फ्रॉम द बिगिनिंग कंटिन्यूस टेंशन कहता है बने रहता है थ्रू आउट द मूवमेंट, उस एक्सरसाइज में, उस पर्टिकुलर मूवमेंट में। क्या कहना चाहता हूँ? सपोज आपने डंबल फ्लाई कर रहे हैं आप चेस्ट के लिए, पेक्टोरल्स मसल्स के लिए। ठीक है, आप बेंच में लेट के डंबल फ्लाइज कर रहे हैं। क्या आपको कभी फील हुआ होगा कि शायद आप जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से आपका मसल अंडर टेंशन नहीं रहता, आप सब यहाँ पे जब आते हैं तो टेंशन होता है, उसका आके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो टेंशन फिर आप जाते हैं यहाँ पर, अगर टेंशन बरकरार नहीं रहता वो चीज़, ठीक है, उस इंटेंसिटी से बरकरार नहीं रहता है। वेयर एज उसी पर्टिकुलर मूवमेंट को अगर आप पिक डेक फ्लाई में, एक मशीन होता है कैम बेस्ड मशीन, उसमें अगर आप करें तो आपका स्टार्टिंग से पकड़ते ही आपका कहता है फील होना चालू हो जाता है कि हाँ टेंशन बरकरार, मतलब थ्रू आउट द मूवमेंट कहता है कंटिन्यूस टेंशन बरकरार रहता है। होता क्या है इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ऑफ कोर्स ये बात है, आप कंटिन्यूस टेंशन अगर कहता है बरकरार है तो आपका मैक्सिमम मसल फाइबर रिक्रूट होगा, आपका ओवरऑल ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है इससे, और आपका एक्सरसाइज का ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से आप अपने आप को और ज़्यादा इंटेंसिटी आपका ला पाएंगे, वेयर एज उस पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं ला सकते। तो अब हम लोग ये चीज़ इक्वल होना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके पास कैम बेस्ड मशीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? आप केबल मशीन यूज़ करें। अगर कैम बेस्ड मशीन नहीं है, अगर केबल मशीन भी नहीं है, देन यूज फॉर फ्री वेट्स लाइक डंबल्स, बारबल्स और व्हाटसोएवर। क्यों? क्योंकि कहता है डंबल बारबल जनरली कहता है
लाइन ऑफ मूवमेंट और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्वली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सपोजिटली आप पिक डेक फ्लाई कर रहे हैं, ये पिक डेक फ्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप ये आपका लाइन ऑफ मूवमेंट बन गया सर्कुलर। मैंने आपको बोला था ज़्यादातर आइसोलेशन एक्सरसाइज में आपका सर्कुलर पाथवे होता है। आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सपोज कहता है किसी भी मूवमेंट में आप कहता है उस चीज़ को छोड़ते हैं तो फट से कहता है ऐसे जाएगा पीछे, यानी कि लाइन ऑफ मूवमेंट और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल है। वेयरएज अगर इसी मूवमेंट को आप डंबल फ्लाई कर रहे हैं, आप चाहे वो सो के बेंच में जो कर रहे हैं वो चीज़, वो आप किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट अगर आप डंबल को छोड़ते हैं वो डायरेक्टली वर्टिकली डाउन जाएगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी से उठाने का, वो सर्कल बना के नहीं जाएगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कहता है लाइन ऑफ मूवमेंट और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल नहीं हुआ, जिसके कारण आपका मसल कंटिन्यूस टेंशन नहीं होगा। तो हम लोग उसको प्रेफर नहीं करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी देने का, वो लास्ट प्रायोरिटी रहेगा। क्योंकि हम लोग को समझ में आ चुका है कि लाइन ऑफ मूवमेंट क्या है और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो हम लोग का क्या हायरार्की रहेगा बेस्ट इक्विपमेंट चूज करने के लिए आइसोलेशन मूवमेंट की। पहला आपको कैम बेस मशीन नहीं है, केबल बेस मशीन नहीं है, फ्री वेट्स यानी कि डंबल्स और बारबल्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कैम बेस मशीन में लाइन ऑफ मूवमेंट और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल होता है और आप कंटिन्यूस थ्रू आउट द मूवमेंट में टेंशन बरकरार रखता है उस पर्टिकुलर मसल में। तो उस चीज़ को आप प्रेफर करें और इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। तो आई होप you really loved this video and you find this information very genuine, and if it is so, please share karo, hit the like button and do subscribe and hit the bell icon as well, so that you don't miss any of our latest video. And take care, keep moving yourself, eat right, sleep more, sleep educates, okay, and thank you everyone. Jai Hind.